Good morning, everyone. I hope you all are safe and sound. Hi, I am Sakshi, and today we will start solutions of linear equation. Okay, ये है हमारा next topic of chapter number 4, class 9. ठीक है, अभी तक हम इक्वेशंस बनानी सीख चुके हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं वो देख चुके हैं. अब हम देखेंगे उन इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं. ओके, every linear equation in one variable has unique solution. यानी कि एक वेरिएबल में जो इक्वेशन होती है उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं. यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है. कैसे? लेट्स सी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2x + 4 = 0. सॉल्यूशन मतलब हम x में ऐसा क्या पुट करें कि हमारा इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो जस्टिफाई हो जाए. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था x की वैल्यू कैसे निकालते हैं. +4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो -4 आ जाएगा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2. बोर्ड मास से निकाली है हमने. यानी कि x को अगर मैं -2 से रिप्लेस कर दूं तो मेरा इक्वल टू 0 आ जाएगा. क्या इसके अलावा कोई और नंबर भी है x की वैल्यू जिसमें मेरी ये इक्वेशन जस्टिफाई हो जाए? लेट्स चेक. पुट x = 1 इन इक्वेशन. 2 × 1 + 4. क्या मेरा इक्वल टू 0 आता है? नहीं आता. 2 पुट करके देखें. क्या इक्वल टू 0 आता है? नहीं आता. इट मीन्स -2 के अलावा ऐसी कोई और वैल्यू नहीं है x की जो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वल टू 0 आ जाए. इसीलिए कहा जाता है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हैज यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन है. क्लियर है यहां तक? नाउ बट इन केस ऑफ टू वेरिएबल इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. यानी कि अगर इक्वेशन टू वेरिएबल में आ जाए तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? काउंटलेस, इनफाइनाइटली मेनी. हम काउंट ही नहीं कर सकते कि इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे. कैसे? लेट्स सी एन एग्जांपल. नाउ आवर एग्जांपल इज x + 2y = 6. ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? पुट x = 1. अगर मैं x को 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 - 1. 2y = 5. y = 5/2. ओके, एक वैल्यू तो ये आ गई. अगर मैं x को 0 पुट करूं तो 0 + 2y = 6. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3. लेट x = 2. तो क्या आ जाएगा? 2 + 2y = 6. 2y = 4. तो y की वैल्यू 2. ओके, इफ वी पुट x = 4 तो 2y = 2 आ जाएगा और y की वैल्यू 1. क्लियर है यहां तक? यानी कि हमारे पास ये x की वैल्यू 1 और y 5/2 पुट करने के बाद मेरी इक्वेशन जस्टिफाई होती है. ठीक है, x 0 और y 1 पुट करने के बाद, सॉरी, y 3 पुट करने के बाद मेरी इक्वेशन जस्टिफाई होती है. सिमिलरली if we put x = 0 and y = 2, x = 2 and y = 2, the equation will be justified. Similarly in this case, तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, अब हम देखते हैं इसे लिखने का तरीका. ओके, सॉल्यूशंस तो हमने निकाल लिए. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हम इन्हें टेबुलर फॉर्म में करेंगे, यानी कि हम इनकी टेबल्स बनाएंगे.
ओके, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे x, सेकंड में y। अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y क्या आया था मेरा 3। x को अगर मैंने 2 पुट किया था यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आई थी 2। अगर x मैंने 4 पुट किया था तो y कितना आया था 1। क्लियर है। x को मैंने 1 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आ गई थी 5/2। यानी कि ये क्या हो गए मेरे सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, कितने सॉल्यूशंस हो गए 4, क्योंकि हमने निकाले ही 4 सॉल्यूशंस है। अब हम इससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन कहता है राइट 4 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। डायरेक्ट टेबल बना दूं। फर्स्ट कॉलम में x आएगा, सेकंड में y। ठीक है, हमें एक वैल्यू लेट करनी है और दूसरी निकालनी है। क्लियर है। तो मैं सिर्फ लेट करूंगी y की वैल्यूज। क्यों? क्योंकि मुझे y के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं y लेट कर लेती हूँ। या आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने y को 0 लेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ठीक है, अगर आप x लेट करना चाहते हैं तो आप x से कर सकते हैं। अगर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। अगर मैं x को 1 लेट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y कितना आ जाएगा 5। लेट x इक्वल टू 2, x को 2 लेट किया, इक्वेशन में रखा, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y क्या आ गया 3। ठीक है, लेट x इक्वल टू 3, इक्वेशन में पुट किया, 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y क्या आ गया 1। हमें 5 सॉल्यूशंस मिल गए। आप चाहो तो सिर्फ x को भी कर सकते हो, इसको छोड़ दो। ठीक है, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को लेट करेंगे, दूसरे की निकालेंगे। लेट x इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में x को 0 रखा जाए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। लेट x इक्वल टू 1। अगर x को 1 पुट करें, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई। नाउ थर्ड सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2, तो y क्या आ जाएगा सिमिलरली 9 माइनस 2 पाई। ऐसे पुट करेंगे, 1 की जगह 2 रखेंगे। लेट x इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, टेबुलर फॉर्म में। अभी भी देखा था हमने, एक टेबल बनाएंगे। ओके, इस तरह से टेबल बनानी है। फर्स्ट कॉलम में आएगा एक्स एंड वाई। ऊपर हम लिखेंगे जो हमने वैल्यूज लेट की हैं। एक्स को 0 लेट किया तो वाई आया 9,
x को 1 लेट किया तो y आया 9 माइनस पाई, 2 लेट किया 9 माइनस 2 पाई, 3 लेट किया तो y की वैल्यू आई 9 माइनस 3 पाई। ये क्या आ गए मेरे सॉल्यूशंस? किसके सॉल्यूशंस? ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? नाउ थर्ड पार्ट, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं तो 4 ही निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू 4y। तो अब मैं क्या लेट करूं? मुझे इजीली लग रहा है कि मैं y की वैल्यू लेट करूंगी तो x ऑटोमेटिकली निकलता चला जाएगा। लेट y इक्वल टू 0 तो x क्या आ जाएगा? x भी 0। लेट y इक्वल टू 1, x 4। लेट y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 8। लेट y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 12। क्लियर है यहां तक? वही सेम टेबल बनानी है, टेबल की फॉर्म में लिखना है। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में x एंड y, x को y को 0 पुट किया था तो x 0 आया था, y को 1 लिखा था तो x की वैल्यू 4 आई थी, y को 2 लेट किया तो x की वैल्यू 8, y को 3 लेट किया x की वैल्यू 12। क्लियर है यहां तक? नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हमें बताना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी स्टार्टिंग में कि एक 2 वेरिएबल की इक्वेशन के हमारे कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे होते हैं ये भी पता है। x की वैल्यू लेट करते जाओ, y की निकालते जाओ। अब हम x की कितनी भी वैल्यूज लेट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज लेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, साथ में हमें सॉल्यूशंस दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,2। ओके, अब 0,2 पुट करने के बाद क्या हमारी ये इक्वेशन जस्टिफाई होती है? यहाँ पे 0 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। अब सीसा एंड ऑर्डिनेट्स, ये ऑर्डिनेट है तो मतलब y की वैल्यू है। क्या x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन जस्टिफाई होती है? लेट्स चेक। x की जगह 0 रखा, 2 इंटू वाई की जगह 2, क्या इक्वल टू 4 आता है? -4 इक्वल टू 4, क्या ये इक्वेशन जस्टिफाई होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। नाउ सी नेक्स्ट 2,0। अब ये हमें चेक करना है, x की वैल्यू 2 और y की 0 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड पार्ट 4,0, x की जगह 4 रखेंगे, -2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? एब्सोल्युटली यस। यानी कि 4,0 is a solution of this equation. Clear? Fourth part is under root 2, 4 root 2। यानी कि x की जगह हम अंडर रूट 2 पुट करेंगे और y की जगह 4 अंडर रूट 2, -2 इंटू 4 रूट 2, क्या आ जाएगा? √2 माइनस 8 रूट 2 विच इज इक्वल टू -7 अंडर रूट 2। क्या ये 4 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन का
नहीं है। क्लियर है यहां तक? फिफ्थ पार्ट, 1,1 गिवन है, x की जगह 1 -2 इंटू 1, 1 - 2 इक्वल टू -1। क्या ये राइट हैंड साइड 4 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, तो यानी कि ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक सॉल्यूशन था, थर्ड पार्ट, यानी कि 4,0। इट मीन्स हम लिखेंगे कैसे? 4,0 is a solution of equation x minus 2y equal to 4। क्लियर है यहां तक? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y इक्वल टू के। लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर कुछ भी हमारा सॉल्यूशन होता है तो हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, और यहाँ तो वो ऑलरेडी कह रहा है कि ये मेरा सॉल्यूशन है, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, मतलब 2,1 मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यानी कि मैं अगर x और y की वैल्यू पुट कर दूं तो इक्वल टू के आएगा ही आएगा, और वही मेरी k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, x की जगह 2 पुट किया, 3 इंटू 1 इक्वल टू के। ओके, 4 प्लस 3 कितना आएगा? 7। तो मेरी के की वैल्यू क्या आ गई? 7। क्लियर है यहां तक? अब इक्वल टू जस्टिफाई इसलिए हुआ है क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। ओके, नाउ वी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। यानी कि अभी तक हमने सॉल्यूशंस निकालने तो सीख लिए, लेकिन अब उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहला एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल टू 4। टेबल बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट करेंगे, x y। अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 4। इफ यू पुट x इक्वल टू 1 तो y कितना आ जाएगा? 3। इफ यू पुट x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू 2। इफ यू पुट x इक्वल टू 3 y की वैल्यू 1, और x को 4 पुट करेंगे तो y 0। ठीक है, 5 सॉल्यूशंस निकाल लिए। ग्राफ बनाना सबको आता है? आता है ना? थर्ड चैप्टर में सीखा था। और प्लॉटिंग करनी भी आती है। ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये y, ये x डैश और ये y डैश। बिल्कुल हमें थर्ड चैप्टर की तरह करना है। स्टेप 1 हमने क्या किया? सॉल्यूशंस निकाले। स्टेप 2 हम क्या करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,4, दूसरा होगा 1,3, तीसरा होगा 2,2। ठीक है, 0,4, 1,3, 2,2, चौथा होगा 3,1, फिफ्थ होगा 4,0। कितने भी निकाल सकते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, अब यही सारे कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। प्लॉटिंग आती है? ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4, यानी कि x 0 है और y 4, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है 1,3, यानी कि ये 1 है, ये 3 है, यहाँ कहीं आएगा। थर्ड 2,2, x की वैल्यू 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y2। थर्ड पॉइंट है 3,1, यहाँ कहीं आएगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट है 4,0,
यहां आएगा। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को अब हम ज्वाइन करेंगे। क्लियर? तो मेरी इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, इस लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये थी हमारी प्लॉटिंग कि हमें प्लॉट कैसे करना है। अब एक बात याद रखना कि टू वेरिएबल की हमारी जो प्लॉटिंग आएगी वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अगर आपके सारे कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं तो मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3। यानी कि अब हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 3। दो क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि वन वेरिएबल प्लॉट करना। अब नंबर लाइन सबको प्लॉट ड्रॉ करनी आती है। ये क्या हो गई मेरी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में क्या होता था, 0 से स्टार्ट होते थे, 0 1 2 3। अब इस नंबर लाइन को मैंने क्या मान लिया, अपनी y एक्सिस मान ली। क्यों मानी, क्योंकि मुझे y इक्वल टू 3 दे रखा है, x का तो कोई जिक्र ही नहीं है, x के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ, और वन वेरिएबल में प्लॉट करना है तो यानी कि हम एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इट मींस एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और वो कौन सी करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब y इक्वल टू 3 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो इस पॉइंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3। क्लियर है? सिमिलरली in this question, टू एक्स प्लस 9 नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ की हमने। अब इस नंबर लाइन का नाम क्या होगा, एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि हमारी इक्वेशन सिर्फ एक्स में ही है और वन वेरिएबल में निकालना है, एक से ज्यादा एक्सेस तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/2 विच इज इक्वल टू -4.5। ओके, 0 1 -1 -2 -3 -4 -5। यानी कि कहाँ लाई करेगा, ये -4 और -5 के बीच में पॉइंट लाई करेगा, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक कि हमने कैसे प्लॉट किया। ये तो 6-7 में पढ़ा था कि हमें नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, y इक्वल टू 3 को टू वेरिएबल में प्लॉट करना है। तो टू वेरिएबल में प्लॉट करने के लिए हमें टू एक्सिस बनानी पड़ेंगी। दो कौन कौन सी, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। क्लियर है? अब y इक्वल टू 3 है तो ये तो फिक्स है मेरा, तो x तो कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, क्योंकि x के बारे में हमें कुछ नहीं बता रखा। तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो x कुछ भी हो सकता है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहां से पास आउट होगी, y इक्वल टू 3 से। क्लियर है? अब यहां देखते हैं इसको, इस लाइन पर जो हमने अभी ड्रॉ की है, यहाँ पर क्या आएगा, कोऑर्डिनेट 0,3। ठीक है, क्वेश्चन जस्टिफाई हो रहा है, y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,0 1,3, क्योंकि x यहाँ पे क्या है 1 और y कितना है 3। ऐसे यहाँ पर 2,3, यहाँ 3,3 और यहाँ पर 4,3। सिमिलरली नेगेटिव साइड जाएंगे हम, यहाँ क्या आ जाएगा, -1,3 है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 और -4। तो इस लाइन पे यहाँ कोऑर्डिनेट कौन सा होगा,
-4,3 क्लियर है कि x को तो हमें हमेशा 3 रखना है, सॉरी y को 3 रखना है, x कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम हमें 2 वेरिएबल में प्लॉट करना है। अब 2 वेरिएबल में प्लॉट करना है तो x तो -4.5 होगा जो हमने 1 वेरिएबल से निकाला था, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो x कहाँ लाई करेगा, -4.5 यहाँ पर, और y क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, है ना, क्योंकि y कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर -4.5, 0। अब यहाँ देखेंगे तो क्या आएगा, -4.5, 4, यहाँ पर -4.5, 3, -4.5, 2, और यहाँ -4.5, 1। सिमिलरली यहाँ इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, -4.5, -1, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, -1। यहाँ पे -2y आ जाएगा, 3, यहाँ पे -3, और यहाँ -4। यानी कि हर जगह हमारी x की वैल्यू -4.5 फिक्स है बस, और y ही तो बदल रहा है, x फिक्स है और हमें x ऑलरेडी गिवन है, यही हमें प्लॉट करना था। क्लियर है यहाँ तक? दिस वाज आवर एक्सरसाइज नंबर 4.4, और इससे पहले हमने की है 4.2 एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।